नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको जो जानकारी बताने वाले हैं, ये जानकारी बहुत खास है और ये जानकारी हर इंसान का जीवन बदल देती है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने। आज हम आपको काले धतूरे के बारे में बताएंगे। काले धतूरे के ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताएंगे। दर्शकों, काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं होता है, ये बड़ा चमत्कारी पौधा होता है। इसमें अनगिनत चमत्कार भरे हुए होते हैं, लेकिन लोगों को इसका पता ही नहीं होता कि काले धतूरे में क्या चमत्कार होते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें प्रिय दर्शकों कि काले धतूरे में काल भैरव का वास होता है, मां काली का वास होता है, देवादिदेव महादेव का वास होता है। काले धतूरे में अनगिनत चमत्कार होते हैं, भगवान शनिदेव का भी वास होता है। इसलिए काले धतूरे में अनगिनत चमत्कार होते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि काले धतूरे से हम क्या क्या फायदा ले सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। हम जो भी जानकारी बताते हैं पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित जानकारी बताते हैं। यदि हमारी दी गई जानकारी से किसी एक भी इंसान का भला होता है तो प्रिय दर्शकों, हमारा जीवन भी सार्थक होता है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जानकारी प्रिय दर्शकों पूरी होनी चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक सिद्ध होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं तो आपको अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, और यदि इस अधूरे ज्ञान को आप किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो आप बड़े पाप के भागीदारी बनते हैं। इसलिए ज्ञान हमेशा पूरा होना चाहिए। बताते हैं प्रिय दर्शकों आपको काले धतूरे के कुछ चमत्कारी प्रयोग। प्रिय दर्शकों, ये तो आपने बखूबी देखा होगा और आप खूब जानते होंगे कि काला धतूरा महादेव को बहुत प्रिय होता है, और जब भी हम शिव पूजा करते हैं तो महादेव को काले धतूरे के पुष्प या काले धतूरे के फल चढ़ाए जाते हैं, और इसे महादेव ग्रहण भी करते हैं। प्रिय दर्शकों, काले धतूरे की यदि आप जड़ पहनते हैं तो इसके अनगिनत फायदे होते हैं। जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 है या शनि की अढ़ैया है, वो लोग काले धतूरे की जड़ को पहने। प्रिय दर्शकों, शनि की 7.5 में या शनि की अढ़ैया में लोग नीलम को धारण करते हैं, लेकिन नीलम धारण करने से भी ज्यादा प्रभाव काले धतूरे की जड़ का होता है। इसको पहनने के बाद आप अपनी आंखों से इसका चमत्कार को देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका शनि शांत होने लगेगा और आपके सभी काम बनने लगेंगे। काले धतूरे की जड़ का यदि आप तिलक करते हैं तो सभी लोग आपसे वशीभूत होते हैं, और जिस काम की आप कामना करते हैं वो काम बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि काले धतूरे की जड़ को किस तरीके से आपको धारण करना है, कौन से दिन आपको लेके आना है। काले धतूरे की जड़ को धारण करने वाले बंदे के कभी भी जीवन में कोई भूत प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार का किया कराया जादू टोना कभी नहीं होता। किसी भी प्रकार की कोई डाकनी साकनी का प्रभाव नहीं होता है। सभी 9 ग्रहों को शांत करने में काला धतूरा बहुत सक्षम होता है, और देवादिदेव महादेव की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है जो व्यक्ति काले धतूरे की जड़ को धारण करता है। यदि आप काला धतूरा अपने आंगन में लगाते हैं तो यह बहुत शुभ होता है। इसको अपने घर में लगाने से देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आपके घर पे होती है। काल भैरव की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहती है। मां काली की सदैव कृपा आप पे रहती है, और शनिदेव भगवान की तो बहुत ही असीम कृपा होती है। प्रिय दर्शकों, यदि काले धतूरे में आप घी का दीपक जलाते हैं तो देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और यदि आप शनिवार के दिन काले धतूरे के पौधे में तेल का दीपक जलाते हैं तो शनिदेव भगवान की आपको असीम कृपा होती है, और शनिदेव भगवान आप पे मेहरबान हो जाते हैं। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर परमपिता शनिदेव मेहरबान हो जाए तो प्रिय दर्शकों, उसका नसीब ही बदल जाता है, उसकी दिनचर्या ही बदल जाती है, वो रंग से राजा बन जाता है। इसलिए काले धतूरे के पौधे में आप तेल का दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आप शिव पूजा करते हैं
और देवादिदेव महादेव को रोज एक काले धतूरे का पुष्प अर्पित करते हैं तो महादेव की आपको असीम कृपा होती है। काले धतूरे का पौधा जिस आंगन में होता है उस आंगन में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि काले धतूरे में महादेव का वास होता है, काल भैरव का वास होता है, मां काली का वास होता है, परमपिता शनिदेव का निवास होता है। इसीलिए जिस घर के आंगन में काले धतूरे का पौधा होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। प्रिय दर्शकों, काले धतूरे की जड़ धारण करने का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, शुक्रवार के दिन आपको काले धतूरे की जड़ को निकालनी है और निकालने के बाद इसको गौमूत्र और गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। उसके बाद इसको सिंदूर में लथपथ कर लीजिए। उसके बाद या तो शिव मंदिर में या शिव की प्रतिमा के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का 501 आपको जाप करना है। उसके बाद इस काले धतूरे की जड़ को या तो आप किसी चांदी की ताबीज में बंद कर लीजिए, और यदि आप चांदी की ताबीज खरीदने में सक्षम नहीं है तो किसी काले कपड़े में इसको बांध लीजिए और उसके बाद अपने गले में धारण कीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप इसको चांदी की ताबीज में बंद करते हैं और फिर धारण करते हैं तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका प्रभाव तीव्र गति से होता है, और यदि आप चांदी की ताबीज खरीदने में असक्षम हैं तो इसको काले कपड़े में बांधकर आप गले में धारण कर सकते हैं। इसको जो इंसान गले में धारण करता है उसके कभी भी नजर टोना नहीं होता है, उसके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, उसकी सर्व मनोकामना पूरी होने लगती है, धन का आगमन होता है, धीरे धीरे उसका भाग्य उदय होने लगता है। यदि आप विवाह संबंधी परेशान हैं तो कुछ ही दिनों में आप इसका चमत्कार को देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके रिश्ते आने लगेंगे, आपके संबंध बनने लगेंगे। ध्यान रहे प्रिय दर्शकों, काले धतूरे की जड़ को धारण करने वाला व्यक्ति किसी भी सोड़ सूतक में नहीं जाता। यदि वो किसी भी प्रकार के सोड़ सूतक में जाता है तो उसको ये विशेष ध्यान रखना है कि काले धतूरे की जो ताबीज आपने पहनी है उसको उतार करके जाए, उसको उतार के रख दें और उसके बाद आप जा सकते हैं। उसके बाद नहा धो के पवित्र होके ही फिर उसको धारण करें। यदि आप इस ताबीज को पहने हुए जाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इससे आप जरूर फायदा उठाएंगे। जी नमस्कार।